नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आप व्यू की एक्सरसाइज करेंगे। प्रश्नावली 3.1। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैट्रिक्स ए बराबर दिया हुआ है 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5/2 12 √3 1 माइनस 5 17 के लिए हमें कुछ पद ज्ञात करना है। पहले नंबर पे क्या है? अवयवों की कोटि। दूसरे नंबर पे हमें ज्ञात करना है अवयवों की संख्या। तीसरे नंबर पे कुछ अवयव हैं, उनके मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अवयव की कोटि। तो अवयव की जो कोटि होती है वो क्या होती है? मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या मल्टीप्लाई स्तंभों की संख्या। तो हमने ए मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या देखी, वो कितनी है? 1 2 3। तो कितनी हो गई? 3 मल्टीप्लाई स्तंभों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। तो हम लोगों ने देखा कि अवयव की जो कोटि है वो कितनी हो गई? 3/4 की। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमें अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अवयवों की संख्या के लिए क्या फॉर्मूला होता है? अवयवों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या मल्टीप्लाई स्तंभों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या कितनी दी हुई है? 3। स्तंभों की संख्या 4 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12। अर्थात जो ए मैट्रिक्स है उसमें अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 12। यही आपका आंसर हो गया। इसको हम लोग काउंट भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अर्थात ए मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या 12 होगी। अब हम लोग देखेंगे कुछ अवयव हैं, जैसे A13, A21, A33, A24 और A23। सबसे पहले हम लोग A13 देखेंगे। तो A13 का क्या मतलब है? A13 अर्थात जो पहला नंबर होता है वो पंक्ति का नंबर होता है, पंक्ति का, और दूसरा जो नंबर होता है वो स्तंभ का नंबर होता है। मतलब पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का जो अवयव होगा वो A13 होगा। हमने देखा मैट्रिक्स में पहली पंक्ति ये है, तीसरा कॉलम ये है। तो पहली पंक्ति और तीसरे कॉलम का जो अवयव है वो कितना हो जाएगा? 19। अर्थात A13 बराबर कितना हो गया? 19। यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार हमने देखा कि A21, तो A21 का मतलब क्या हो गया? दूसरी पंक्ति, और 1 का मतलब स्तंभ, मतलब दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ। हमने मैट्रिक्स में देखा तो दूसरी पंक्ति ये है और पहला स्तंभ ये है। तो कितना हो गया? 35। अर्थात A21 की वैल्यू कितनी हो गई? 35। यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार हमने देखा A33 का मतलब क्या है? 3 का मतलब पंक्ति और दूसरे 3 का मतलब स्तंभ। अर्थात मैट्रिक्स में हमें देखना है कि तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ -5 है। अतः A33 कितना हो गया? -5। यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार हमें A24 देखना है। तो दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति हम लोगों ने मैट्रिक्स में देखी तो ये है, चौथा स्तंभ क्या है? ये। तो कितना हो जाएगा? 12। अर्थात ए जो 24 की वैल्यू है वो 12 हो गई। इसी प्रकार हमें देखना है A23। तो A23 का मतलब क्या हुआ? दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो हमने दूसरी पंक्ति देखी, तो दूसरी पंक्ति ये है और तीसरा स्तंभ क्या है? ये। तो कितना आंसर हो जाएगा? 5/2। तो A23 की वैल्यू कितनी हो गई? 5/2। यही आपका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी? यदि किसी अवयव में अवयव इज इक्वल टू कितने दिए हों? 24। तो हमें ऐसे कृमित युग्म ज्ञात करने हैं।
जिनका गुणन 24 हो तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो हम 1 मल्टीप्लाई 24 करेंगे, तो जो इसका योग में हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 124। इसी प्रकार हम दूसरा करेंगे तो दूसरा फैक्टर कितना हो जाएगा 2 और 12 का, तो कितना। तीसरे नंबर पे क्या होगा 3 8। इसी प्रकार 4 6 24 1, यहाँ पे 12 2। इसी प्रकार यहाँ पे 8 3 और 6 4। अतः 24 अवयव वाले अवयव में संभावित कोटियाँ कितनी हो जाएंगी 1, 24, 2, 12, 3, 8, 4, 6, 24, 1, 12, 2, 8, 3, 6, 4। यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगर अवयवों की संख्या 13 हो तो किरमित योग में जिनका गुणन 13 होगा तो क्या हो जाएंगे 1, 13। 13 का कोई भी फैक्टर नहीं होता है, तो 1, 13 और 13, 1 यही इसके संभावित कोटियाँ हो जाएंगी। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 5 अवयव हों तो इसकी कोटियाँ क्या होंगी। चूँकि अवयव में अवयव बराबर 18 दिया हुआ है, तो ऐसे किरमित योग में जिनका गुणन 18 है तो क्या हो जाएगा 1 18, 2 9, 3 6। इसी प्रकार 18 1, 9 2, 6 3। तो संभावित कोटियाँ क्या हो जाएंगी 1, 18, 18, 1, 2, 9, 9, 2, 3, 6 और 6, 3। यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगर 5 अवयव दिए हों तो संभावित कोटियाँ क्या क्या होंगी। तो किरमित योग में जिनका गुणन 5 हो तो क्या हो जाएगा 1 5 और 5 1। यही इसकी संभावित कोटियाँ होंगी। यही आपका आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 2/2 अवयव ए इज इक्वल टू ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। चूँकि हमें पता है कि 2/2 कोटि की अवयव के लिए A11, A12, A21, A22 अवयव की ज़रूरत होगी। तो हम लोग आई की जगह 1 और जे की जगह 1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा A11। आई की जगह हम लोग 1 रखेंगे प्लस जे की जगह 1 रखेंगे, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो क्या हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2। तो A11 की वैल्यू क्या हो गई 2। इसी प्रकार A12 ज्ञात करेंगे, तो आई की जगह 1 रखेंगे और जे की जगह 2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9/2। तो A12 की वैल्यू 9/2 हो गई। इसी प्रकार A21 तो क्या हो जाएगा आई की जगह 2 प्लस जे की जगह 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे भी 9/2 हो जाएगा। इसी प्रकार हमें
A22 ज्ञात करना है तो कितना हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे 16/2 इज इक्वल टू 8। ए मैट्रिक्स कितनी हो गई, ए मैट्रिक्स हो गई, इसकी हम लोग वैल्यू रख देंगे। तो A11 कितना दिया हुआ है 2, A12 हम लोगों ने 9/2 निकाला, A21 9/2, इसी प्रकार A22 8 आ गया। तो हमें ए मैट्रिक्स प्राप्त हो गई, यही आपका आंसर होगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, Aij बराबर I/J, Aij बराबर I/J 2/2 कोटि की आव्यूह के लिए तो A बराबर क्या हो जाएगा, A11 A12 A21 A22। सबसे पहले हम लोग A11 निकालेंगे। तो A11 क्या हो जाएगा, I की जगह 1, J की जगह 1, तो कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार A12 तो I की जगह हम लोग 1 रखेंगे, J की जगह 2, तो कितना हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार A21 I की जगह 2 रखना है तो 2 अपॉन J की जगह 1, तो 2/1 इज इक्वल टू 2। इसी प्रकार A22 तो 2 I की जगह 2 और J की जगह भी 2, तो कितना हो जाएगा 1। तो हम लोगों की जो मैट्रिक्स प्राप्त हो गई वो कितनी हो गई, A11 A12 A21 और A22 के वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 1/2, इसी प्रकार 2 और 1, यही आपका 2/2 की मैट्रिक्स प्राप्त हुई। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है Aij बराबर I + 2j का होल स्क्वायर बाई 2। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है Aij इज इक्वल टू I + 2j का होल स्क्वायर बाई 2। तो हम लोग A11 ज्ञात करेंगे। तो I की जगह 1 रखेंगे, J की जगह 1 रखेंगे, तो 2 × 1 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 9/2। इसी प्रकार हम लोग A12 ज्ञात करेंगे। तो I की जगह 1 और J की जगह 2 रखेंगे, तो 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो क्या हो जाएगा 1 + 4 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 25/2। इसी प्रकार हम लोग A21 ज्ञात करेंगे। तो I की जगह 2 और J की जगह 1 रखेंगे, तो 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे 16/2 इज इक्वल टू 8। इसी प्रकार हम लोग A22 ज्ञात करेंगे। तो I की जगह 2 और J की जगह भी 2 रखेंगे, तो 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो कितना हो जाएगा 2 + 4 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 36/2, तो कितना हो जाएगा 18। तो ए मैट्रिक्स बराबर क्या हो जाएगा 9/2 25/2, इधर 8 और 18, यही आपकी 2/2 कोटि की मैट्रिक्स प्राप्त हो गई, यही आपका आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है Aij इज इक्वल टू 1/2 मॉड -3i + j, फिर मॉड दिया हुआ। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 3/4 कोटि की आव्यूह बराबर ए मैट्रिक्स बराबर क्या हो जाएगा, मतलब 3/4 मतलब 3 पंक्तियां होनी चाहिए। पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए 3, और स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए 4। तो ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी A11 A12 A13 A14। इसी प्रकार दूसरी रो के लिए A21 A22 A23 A24। इसी प्रकार तीसरी रो के लिए A31 A32 A33 A34। तो A11 क्या हो जाएगा, हम लोग I की जगह 1 और J की जगह 1 रखते हैं, तो 1/2 मॉड -3 × 1 + 1 इज इक्वल टू 1/2 मॉड -3 + 1 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे माइनस का 2 होगा और जो मॉड के बाहर होगा तो वो कितना प्लस हो जाएगा, तो 1/2 × 2 इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार A12 ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 × मॉड I की जगह 1 रखेंगे J की जगह 2 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा -3 × 1
प्लस के 2 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना माइनस के 3 प्लस के 2 तो माइनस के 1 होगा, तो मॉड माइनस के 1 इज इक्वल टू मॉड के बाहर जब माइनस बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 1/2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1/2 ही रहेगा। इसी प्रकार A13 ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई आई की जगह 1 रखेंगे, जे की जगह 3 रखेंगे, तो माइनस के 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस के 3 इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार A14 ज्ञात करेंगे तो A14 कितना हो जाएगा 1/2, आई की जगह 1 रखेंगे, जे की जगह 4 रखेंगे, तो माइनस के 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस के 4 तो कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई मॉड, यहाँ पे कितना बचेगा प्लस के 1, तो प्लस के 1 प्लस का 1 बाहर आएगा तो प्लस का 1 ही रहेगा, तो 1/2 का प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 होगा। अब हम लोग A21 ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई आई की जगह 2 रखेंगे, जे की जगह 1, तो माइनस के 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस के 1 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा -6 प्लस 1 तो माइनस के 5, -5 मॉड के बाहर जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/2। इसी प्रकार A22 ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस के 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस के 2 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई माइनस के 6 प्लस के 2 माइनस के 4 मॉड के बाहर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 2। इसी प्रकार A23 ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई आई की जगह 2 रखेंगे, जे की जगह 3, तो माइनस के 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस के 3 तो कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई -6 प्लस के 3 माइनस के 3 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 3/2। इसी प्रकार A24 ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई आई की जगह 2 रखेंगे, जे की जगह 4, तो कितना हो जाएगा माइनस के 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस के 4 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 2 6 हो जाएगा माइनस के, प्लस के 4 तो माइनस के 2 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 1/2 मॉड के बाहर माइनस की संख्या आएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग ज्ञात करेंगे A31 तो आई की जगह 3 और जे की जगह 1 रखेंगे, तो 1/2 मल्टीप्लाई मॉड माइनस के 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस के 1 तो कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के 8 तो माइनस के 8 बाहर जाएगा मॉड के तो कितना हो जाएगा प्लस के 8, तो 1/2 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 4। अब हम लोग ज्ञात करेंगे A32 तो 1/2 मल्टीप्लाई माइनस के 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस के 2 तो कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई मॉड माइनस के 7 इज इक्वल टू 7/2। इसी प्रकार A33 तो कितना हो जाएगा 1/2 आई की जगह 3 और जे की जगह भी 3, तो मॉड माइनस के 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस के 3 तो कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -6 मॉड के बाहर जाएगा तो प्लस के 6 तो 6/2 इज इक्वल टू 3। इसी प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे A34 तो A34 कितना हो जाएगा 1/2 माइनस के 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 3 मल्टीप्लाई 3 9 प्लस 4 माइनस के 5 इज इक्वल टू 5/2। अब हम लोग सभी के मान मैट्रिक्स ए में रखते हैं, तो ए मैट्रिक्स बराबर क्या हो जाएगी 1 1/2 0 1/2। इसी प्रकार दूसरी रो के मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2 2 3/2 1। इसी प्रकार थर्ड रो के मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 7/2 3 और 5/2। इस प्रकार हमें ए मैट्रिक्स प्राप्त हुई जिसकी कोटि 3/4 की है, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। लिखा हुआ है Aij बराबर 2i - j। हमें 3/4 कोटि की मैट्रिक्स ज्ञात करनी है
जिसके लिए ए आई जे बराबर लिखा हुआ है 2i माइनस जे। तो सबसे पहले हमें 3/4 कोटि की अवयव, 3/4 कोटि की जो अवयव होगी वो क्या होगी, ए मैट्रिक्स बराबर A11, A12, A13, A14। दूसरी रो के लिए A21, A22, A23, A24। इसी प्रकार तीसरी रो के लिए A31, A32, A33, A34। चूँकि हमें ए आई जे बराबर क्या दिया हुआ है 2i माइनस के जे। अब हम लोग इसको सॉल्व करके सभी के मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग A11 ज्ञात करेंगे। चूँकि i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है, तो हम लोग इसमें मान रखेंगे। तो क्या हो जाएगा A11 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस के 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार A12 तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार A13 तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस के 3 तो कितना हो जाएगा माइनस के 1। इसी प्रकार A14 तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस के 4 इज इक्वल टू माइनस के 2। अब हम लोग दूसरी रो के मान ज्ञात करेंगे। तो A21 बराबर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस के 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। इसी प्रकार A22 तो कितना हो जाएगा 2 में 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। इसी प्रकार A23 बराबर 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस के 3 तो 4 माइनस 3 कितना 1। इसी प्रकार A24 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग तीसरी रो के मान ज्ञात करेंगे। तो क्या हो जाएगा A31 तो i की वैल्यू 3 है, j की वैल्यू 1 है, तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस के 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। इसी प्रकार A32 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस के 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। इसी प्रकार A33 तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस के 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 बराबर 3। इसी प्रकार A34 तो A34 कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस के 4 तो कितना 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। हम लोगों ने रो 1 के सभी मान, रो 2 के सभी मान और रो 3 के सभी मान ज्ञात किए। अब हम लोग सभी के मान ए मैट्रिक्स में रखते हैं। जब हम लोग सभी के मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए मैट्रिक्स बराबर 1 0 माइनस के 1 माइनस के 2। इसी प्रकार दूसरी रो के मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 1 0। इसी प्रकार तीसरी रो के सभी मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 4 3 2। इस प्रकार हमें 3 बाई कोटि की मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। यही आपका आंसर होगा।